फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें हम लोग जैन धर्म देख रहे थे। हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। नहीं, दक्षिण भारत में भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, ये भी गलत है। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए थे। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछा कौन सा कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। उपयुक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभु दान दिए तथा रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वे सूक्ष्मतम कण है आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो ये तीनों ही सही है। सॉरी, इसका आंसर होगा डी, तीनों ही सही है। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वे अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन से संबंधित है, जिसको संलेखना संथारा भी कहते हैं। ये यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे संलेखना, समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर सादा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां भी शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखलीपुत्र गोसाल इसके संस्थापक थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये आजीवकों ने कहा था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा संप्रदाय थे। आजीवक संप्रदाय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नागार्जुन किससे संबंधित थे। शून्यवाद से। भद्रबाहु जैन से संबंधित थे। गोसाल आजीवक और लकुलिश पाशुपत से संबंधित थे। तो देखेंगे इसका
लकुलिस पाशुपत सिद्धांत दिया इन्होंने। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। भद्रबाहु जैन मतावलंबी थे। और गोसाल आजीवक यानी मखलीपुत्र गोसाल इनका पूरा नाम है, ये आजीवक सिद्धांत के समर्थक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? कौशाम्बी। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निक्षक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। ये नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभव का प्रसिद्ध जो मंदिर है प्रभासगिरी भी यहीं उपस्थित या अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, सही है ये। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, तो पहला हमारा गलत था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। आज हमारा जैन धर्म कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म। आज की क्लास में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। बाय।